पूरा इंडिया हिले बाबू, पूरा इंडिया हिले। हाँ क्या बोलो? एक नंबर पर ट्रेन तो हम लोग जिंदगी में पहली बार सुना कर, रोज करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग में रहते हैं। अरे सब हम ट्रेनिंग हमारा ही है। आप लोगों को ये गाना और इस गाने को जो आवाज है खेसारी भाई ने दी है और निहाल ने गाना गाया है, और गीत और संगीत जो है वो कृष्णा विद्यार्थी जी ने किया है, और टीम संजू ने इसका वीडियो किया है। और डीओपी जो थे इस गाने के हमारे योगी भाई हैं। योगी भाई कहाँ है? हाँ ओके, योगी भाई ने इसका डायरेक्शन और फोटोग्राफी किया है, और क्वीन शालिनी जो है वो एक्ट्रेस है इस गाने की। तो हम लोगों ने बहुत ही कुछ नया, मतलब हमेशा ट्राई करते हैं खेसारी जी के साथ। तो इस बार कैसा लगा भाई जी आपको? इस गाने में क्या था? एक आर्टिस्ट के लिए हर दिन उसके लिए कुछ नया, हर गाना हमारे लिए कुछ नया ही होता है। और स्पेशली मैं जब भी सारेगामा के साथ काम करता हूँ तो कुछ नया करने को मिलता है, चाहे वो सेट हो या डिजाइन हो। तो गाने के पहले से डिजाइन करते हैं बद्री झा जी, और मेरे साथ ही नहीं है ऐसा। और मुझे लगता है भोजपुरी के जितने भी आर्टिस्ट इनके साथ काम करते हैं तो उनको कुछ नया करने को मिलता है, और हर आर्टिस्ट इसी का भूखा रहता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ नया हो और अपनी भाषा के लिए कुछ नया हो, ताकि हम अपनी भाषा को बड़ा कर सकें, अपनी भोजपुरी भाषा को और दुनिया के नजर में। आज इतने सारे गाने, बहुत सारे गाने हम लोगों ने आपके धमाकोई गाना में टू किया था हम लोगों ने, बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे थे। पठान के इतने महंगे महंगे गाने को पीछे करके और दोनों जगह ट्रेंड करना पूरे इंडिया में एक बड़ी बात होती है। और एक छोटी भाषा है हमारी, हमारा बजट भी उतना बड़ा नहीं होता, उसके बावजूद भी हम अपने, चाहे वो संगीत से कहें या लिरिक्स से कहें, अपने ऊर्जा से कहें या कंपनियों की ऊर्जा से कहें, आप सबके एक योगदान की वजह से एक नंबर पे ट्रेंड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी भाषा के लिए गर्व की बात है कि हम इतने छोटे बजट में भी अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। जब सरकार ने और पब्लिक ने सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि हम सिनेमा में भी बहुत जल्दी सारेगामा के साथ बहुत बेहतर कुछ करने वाले हैं और आप सबको देखने को मिलेगा। ऐसे टाटा नगरी में मैं, मुझे लगता है दोबारा आया हूँ। मैं 2004 में आया था, स्टेशन के पास तो रहा था वहीं पे, तो उस समय छोटा था थोड़ा सा, अब तो बढ़ गया हूँ, थोड़ा सा बड़ा हूँ ना। हाँ पहले गाँव, पहले घर, हर दुनिया में हर आदमी का यही होता है कि पहले वो घर का होता है, फिर गांव का होता है, फिर जिला का होता है। अगर उसने अपनी ऊर्जा लगाई तो फिर दुनिया का हो जाता है। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो आदमी भैंस चराने वाला आदमी आज आप सबके बीच में, इतने बड़े बड़े मीडिया, इतने हमारे अनुभव लोग हैं, उनके सामने अगर हम बैठ कर कुछ बोल रहे हैं तो ये पावर भी आप सब ने ही दिया है, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और झगड़ा 2 में मुझे लगता है कि हम लोगों ने 7 बजे सुबह तक, 12 बजे दिन से लेकर 7 बजे सुबह तक काम किया। एक ही गाना किया उस दिन हम लोगों ने, लगातार चेंज आप देख ही रहे हैं कि 4-4 कपड़े चेंज हुए हैं। तो ये इनका विजन होता है और मैं इनके विजन को कभी गलत नहीं ठहराता है, जो बोलते हैं मैं करता हूँ। और हर आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका डायरेक्टर अपना विजन लेके आया है तो आप उसका सम्मान करें और उसके साथ रहेंगे तो शायद हर वो चीज़ें वही रिजल्ट है कि आज 1 नंबर से खुला है, ट्रेंडिंग नंबर 1 से खुला है। ये हम सबके लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारी छोटी बजट की भी चीजें आज पूरे हिंदुस्तान में हम 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। और पूरे, मुझे लगता है कि इंडिया में एक और कारनामा हुआ मेरे साथ और अपने भाषा के साथ हुआ कि 2 गाने मेरे टॉप 10 में रहे। हिंदी के 1 भी गाने में रहे, पुष्पा के गाने रहे और कुछ अंग्रेजी गाने, और उसमें 2 गाने हमारे रहे, जिसमें से एक सारेगामा का नथुरिया और एक कोको कोला। तो ये दोनों गाने पुष्पा के आसपास रहे और लोगों ने 200, 250 मिलियन, 300 मिलियन देखा उस गाने को, और पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा उस गाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मेहनत है और आप सबकी ऊर्जा और आप सबका विश्वास हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खड़ा हूँ।
फिर लोगों को क्वेश्चन करना कर सकते हैं गाने का शूटिंग कहाँ कहाँ इस गाने का शूट हमने दिल्ली में शूट किया था, आगोश वहाँ से वहाँ पर शूट किया था हमने। क्या लॉन्च के लिए इसलिए कि मैं खेसारी जी को पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि आइए जमशेदपुर आइए, और हम लोगों ने अभी हमने 5 गाने सुने थे, लेकिन जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है। जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में हैं, हमें प्यार करते हैं, और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। और यहाँ हमारे बद्री झा जी का घर है, और इनका घर है तो हमारा घर है, और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, और आप सबके परिवार के मैं बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे थे। हम अपनी होली शूट कर रहे थे, 5 गाने हमने किया है सारेगामा के लिए, और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते हैं। यहाँ के ऑडियंस में 2004 में देखा था, और एक बार और में आया फिर यहाँ पर कार्यक्रम किया। तो अभी केल्टो काली में था। हाँ, काली पूजा कार्यक्रम, बहुत भीड़ था वहाँ पे। कार्यक्रम बहुत कम टाइम में हो पाया, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, अब मैं बहुत जल्द ये कार्यक्रम यहाँ करने वाला हूँ, चैरिटी शो करूँगा मैं, जो कि कुछ लोगों के हेल्प के लिए करूँगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा वहाँ उसमें, ताकि हम कुछ गरीब लोगों का हेल्प कर सके, कुछ विकलांग लोगों का हेल्प कर सके, कुछ वृद्धाश्रम से लेकर अनाथ आश्रम तक चैरिटी के नाम पे मैं करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने तरफ से अपना मुद्दा लगाकर कुछ लोगों का हेल्प कर सकूँ। और नया क्या क्या सारी थी, आप तो बहुत चर्चित आपको क्या भोजपुरी के बारे में अब आप मुझे बड़े स्टार लगता है कि जो मुद्दे अभी भी है कि कहीं ना कहीं हम जैसे हिंदियों के भाषा भोजपुरी हुआ, तो हम जैसे लोगों को लगता है वर्ड्स वही सब कर आते हैं, लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब अब भी हो रहा है, बहुत अच्छा है सब चीज़। ठीक है, अगर हम साउथ से तुलना करें उसका से तो कुछ वर्डिंग्स या वो चीज़ें क्यों नहीं बदलती, क्यों नहीं भोजपुरी को ऊंचाई पर लेके जाए कि ट्यून भी अच्छा लगे, डांस भी कर सके हम, और वर्ड्स भी ऐसे ना, जैसे आप लोग कोको कोला में कोई भी वर्ड खराब नहीं था, ये अच्छा लगा। ये एक ऐसा उदाहरण था कि मज़ा भी आ रहा है, कुछ खराब भी नहीं लग रहा है, फिल्म भी बड़ा अच्छा है, आप बना रहे हैं, और पता नहीं चल रहा नाराजगी किस बात की। ये बहुत फिल्म, और बता दूँ कि यहाँ से लेके बैंगलोर तक लोग जाते रहे हैं शादी के बाद, तो इससे पूरा और आगे बढ़कर क्यों ना वो एक लेवल जो लगा है, तो वो क्यों नहीं ठीक होता है, क्यों नेहा सिंह राठौर लग रही है इसके खिलाफ, या हम लोग एक औरत होने के नाते बुरा लगता है, आपका भी प्रोटेक्शन होता है, आपकी आप उसको रीजन कहिए, कहीं ना कहीं वो अखड़ता है। आज पठान की जिस चीज़ की बुराई हो रही है, लोगों का बुराई हो रही है, वही चीज़ आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके साथ आपके द्वारा ना हो। देखिए, बात ऐसा है, आपके घर में कितने सारे बच्चे हैं? 4 से 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे? सारे बच्चे आपके ही घर के बच्चे, सारे बच्चे ऐसा नहीं कि सब अच्छा करते हैं, तो कुछ बच्चे बुरा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें गलत हो गई, पूरा फैमिली गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, और जहां तक मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर जिनको मैंने अपने आप को पत्रकार ही बोलते हैं, जब तुमको ये पता नहीं, वो अपने चैनल का व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब नेशनल मीडिया तो इस टाइप की टाइटलिंग नहीं करेगा ना, नेशनल मीडिया अपना दायरे में रहकर टाइटलिंग करता है, वो लोग टाइटलिंग इतने गलत कर देते हैं कि हमारा भोजपुरी, अब कोई भी चीज अगर गंदा एक आदमी करता है तो उसको 25 आदमी प्रमोट करता है कि गंदा हुआ है, गंदा हुआ। तो होता क्या है कि उस गंदा को सुनने के लिए लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसको सुन लेते हैं, सुनते हैं तो कंपनी का व्यूअर बढ़ता है, अब व्यूअर बढ़ता है तो कंपनी भी बेहतर चीज नहीं कराती है। हम हमेशा देवी गीत भी गाते हैं, छठ भजन भी गाते हैं, कांवड़ भजन भी गाते हैं, उसके 500 मिलियन नहीं होते। तो मेरे कहने का मतलब पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो साथ में चलने वाली लड़की हमारी सिर्फ गर्लफ्रेंड और हमारी बेटी नहीं हो सकती, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है। अब सामने वाले की नजरिया क्या है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते आप तय करते हैं जब हम किस रिश्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही वो तय करेगा कि आप किसका। भोजपुरी कितनी गंदी नहीं है, जहाँ तक आपने पठान की बात की, तो संगीत का कोई कलर नहीं होता, संगीत की कोई जात नहीं होती, कला का कोई मजहब नहीं होता।
तो हम लोग ऐसे हैं कि हम कलाकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं है, हम सबके दिल में रहते हैं, हम सब जाति के हैं, हम सब धर्म के हैं, हम सब देश के हैं, जहाँ जहाँ हमें सुना जाता है, जहाँ जहाँ हमें पसंद की जाती है। तो कुछ चीजें हैं गलत हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं, मैं जब मुझे समझ नहीं थी तो हमने की। और जहाँ तक हमारा भाषा है, हमारे भाषा में हम गाली सुनने के भी पैसा देते हैं। आप तो बहन की तरह हैं और आपने भी शादी ब्याह में देखा होगा, अधिका में गालियाँ होती है, रिस्पेक्ट तरीके वो क्या उसका दायरा है, मैं समझ रहा हूँ। हम लोग कह रहे हैं ना कि भोजपुरी आज भी देखिए आप ब्रांडिंग जिस तरह से हुई है ना, क्या उसको बदलने की जरूरत बिल्कुल बदलने की जरूरत है, तब कोई भी तक चीज। चलेगा, मतलब आप जहाँ पे हैं वहाँ से आगे क्या? गाने से भोजपुरी नहीं बदलेगी, हमारी पहचान गाने से नहीं है, हमारी भाषा से है। और मेरे कहने का मतलब कि आज आप मूवी देखिए, आप जब मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर जिस दिन सरकार ने ऑडियो पे भी अगर सेंसर लगा दिया तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी मूवी जब आती है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड में तय होता है कि क्या होगा, क्या गलत है, क्या सही है। अगर चीजें गलत है तो उसको हटाई जाती है, लेकिन ऑडियो में कोई सेंसर नहीं है, इसके वजह से भी कुछ चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं सरकार से आज भी अपील कर रहा हूँ और मैं कल भी अपील कर रहा हूँ कि आप एक सेंसर बोर्ड भोजपुरी गानों के लिए लगाइए, ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहाँ तक सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया विकास से है, गंगा मैया कभी चुनरी चढ़े हो, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीजें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जगह पे थिएटर है, अगर भोजपुरी में भी सरकार अगर मल्टीप्लेक्स में चीज़ों को लगाने की इजाज़त दे दे तो शायद हम भी अपने आप को बड़ा कोशिश तो कर ही रहे हैं। अब हमने एक मूवी की संघर्ष टू मूवी का बजट नाप होगा तो 3.5 करोड़ के आसपास होगा, उसको हम दुबई में शूट कर रहे हैं, आप बैंकॉक में कर रहे हैं, हमने गोरखपुर की। तो उसकी जरूरत जहाँ जहाँ है मैंने कोशिश की है कि हाँ एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनूँ मैं और अपने भोजपुरी भाषा को एक बेहतर सिनेमा दे जिससे हमारी पहचान हो। कब आएगी वो मूवी? वो मूवी बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएगी। मैं 18 तारीख को फिर उसका 2 शॉट के लिए, सिर्फ 2 शॉट के लिए दुबई जा रहा हूँ। भोजपुरी या हिंदी? नहीं भोजपुरी है, वो हेलीकॉप्टर का शॉट है, तो हेलीकॉप्टर हमें आने मिल रही है तो दुबई हम जा रहे हैं उसके लिए। तो कोशिश है अभी अपनी चीजों को बदलने के लिए, लेकिन सरकार अगर मल्टीप्लेक्स का व्यवस्था दे या हॉलों को थोड़ा सा अच्छा कर दे तो शायद अपने सामान को बेचने का जगह नहीं मिलेगा, तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। कोई भी दुनिया का आदमी बेहतर कपड़ा ही बनाए और सही पहनने वाला ना हो, तो फिर बेहतर इवेंट में फोन कर रहे हैं। अभी माइक ही बना है, अगर इसमें कोई बोलने वाला नहीं तो माइक का तो कोई इवेंट में फोन कर रहे हैं। तो वही चीज हो रही है कि हमारे भोजपुरी में थिएटर का बहुत प्रॉब्लम है और थिएटर बहुत कम है। अगर सरकार इस पे अगर जोर दे तो शायद मुझे लगता है कि भोजपुरी से बेहतर कुछ है नहीं। और भोजपुरी को 30 से 35 करोड़ जनता देखती है, अगर उसमें से 15 करोड़ जनता देगी तो शायद हम भी 50 करोड़ का धंधा कर लेंगे, 100 करोड़ का धंधा कर लेंगे और हमारी चीजें बेहतर होती जाएगी। तो पत्री जी, सारे गामा हम भोजपुरी गानों को तो आगे ले आए, भोजपुरी फिल्मों का निर्माण कब करेंगे? बहुत जल्द सर, स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, जैसे वो कहते हैं तो सुन रहे हैं। शूटिंग कहाँ करेंगे? वहीं कर लेंगे। प्राथमिकता मिलेगी पत्री जी से करवा। अगर झारखंड सब्सिडी देगा तो हम करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ है तो चीजें देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हम जहाँ जा रहे हैं और हमारा स्वागत नहीं हो, तो जब अपने घर में भी स्वागत नहीं होती तो इंसान वहाँ रहना नहीं चाहता। अब मेहरारू नाम वाली तो का गर्लफ्रेंड लग जाएगी तो उन्हें प्रॉब्लम होगा, तो दिक्कत इतना मना रहे कहाँ गर्लफ्रेंड के पास है? इतना मनाएगा नहीं तो क्या चाहिए बताओ? नहीं। मैं बहुत सीधा आदमी। मैं अपनी बीवी को आज 17 साल के रिलेशन है हमारी और हमारी वाइफ का। हम 2006 में मेरी शादी हुई, उस समय 17 साल का था और आज भी वो मेरे लिए सेकेंडरी है। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता उसी को मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जब कुछ भी नहीं था तो उसके लिए मैं हीरो था, तो आज तो हीरो बन गया हूँ, तो सबसे पहले मैं उसी का हीरो बनना चाहता हूँ। और कोशिश की रहती है कि जिंदगी में बीवी तो कोई एक ही बनता है, बाकी दुनिया में तो आना जाना सबका लगा ही रहेगा। और हम एक एक्टर के तौर पे देखें तो डेली एक बीवी चेंज होती है हमारी। आज इनके साथ कर रहा हूँ तो कल उनके साथ कर रहा हूँ तो परसों उनके साथ कर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में तो
एक रील है वो, लेकिन रियल में तो वही सब कुछ है और वही सब कुछ रहेगी। आपको लगता है कि मराठी जो भाषी है और जो महाराष्ट्र की सरकार है वो वहाँ की भाषा और फिल्मों में ज़्यादा मदद करके आप बात करें कि सरकार चाहते तो चीज़ें बदल सकती, क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि ये गाना चल रहा है, तुमको पैसा आ रहा है, चाहे वो उसमें कुछ भी रहे, हम उसी डेढ़ साल में आगे बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये लगता है कि वहाँ ज़्यादा सपोर्ट करती है सरकार, हाँ, वो ज़्यादा वहाँ पे कोई भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में है उनको एक शो चलाना ही पड़ता है, उनको एक शो चलाना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीजें नहीं है। इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज्यादा रोजगार हम लोगों को मिल सकता है। क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज के 200, 500, 1000, 2-2000 लोगों की जरूरत होती है हमें। हम एक बार में कम से कम 2000 लोगों को रोजी दे सकते हैं। अगर इंटरटेन एक हॉल चालू होता है तो वहाँ पे कई सारे बिजनेस शुरू हो जाते हैं, दुकान शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वो जगह एक अलग लेवल पे देखी जाती है। तो अगर सरकार में अगर मदद करे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। सरकार को कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार से मांग पूरी कर रहे हैं, किस तरीके से अपना मांग रख रहे हैं। मैं अभी बिहार में गया था तो हमारे कला संस्कृति मंत्री जो हमारे बड़े भाई हैं वो जितेंद्र यादव जी, तो मैं उनसे ये सवाल किया था, मैं यूपी गया था तो इनके सी मैंने रवि भैया से भी ये बातें बोली थी कि भैया आप लोग सरकार में हैं, आप लोग केंद्र में हैं, तो कोशिश ये करिए कि कम से कम हॉल का थिएटर की व्यवस्था हो जाए ताकि हम अपने भोजपुरी को और ग्रोथ में लेके जा सकें। और ज़्यादा रिकवरी होगी तो मुझे लगता है कि बेहतर हर आदमी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसे से चीज़ें बनती है। जब पैसा नहीं आएगा तो हर आदमी, अब आपके घर में मटन खाने का मन करे और पता चला 50 रुपया है तो आप समझिए ना खाएंगे जी, तो उसी हिसाब से नाम करेंगे। तो जिस हिसाब से पैसे होते हैं उसी हिसाब से इंसान अपने आप को परोसता है और चीज़ों को परोसता है। तो जब रिकवरी शुरू होगी, रिकवरी है लेकिन वो नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत जरूरी है। आज एक गाने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए खर्चा होता है और इसके प्लेटफॉर्म है, इसके लिए अगर हॉल होते तो मुझे नहीं लगता कि रिकवरी करता था। इसके लिए यूट्यूब है और एक प्लेटफॉर्म है, OTT है, तो मुझे लगता है कि इससे रिकवरी अपनी कर पाएंगे और अपनी चीज़ों को बड़ा कर लेंगे। तो इनके लिए प्लेटफॉर्म है, इसलिए चीज़ें बड़ी हो रही है। हमारे सिनेमा के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम अभी नीचे हैं। लेकिन अगर सब लोग चाहें, कोशिश करें, जो सरकार में है, अब हम तो एक कलाकार, हम सरकार तो है नहीं, हमारी बात मोदी जी क्यों सुनेंगे, हमारी बात नीतीश जी क्यों सुनेंगे, हमारी बात यहाँ की सरकार क्यों सुनेंगे, हम एक कलाकार के तौर पर जाएंगे। तो सबका सम्मान है, मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को जरूर बढ़ावा दें, क्योंकि आप समाज के आईना हो और आप लोग जो बोलते हो दुनिया उसको बहुत देखती है और उसको अमल भी करती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए ताकि एक रोजगार भी बढ़े और हम सब भी बढ़े और अपना भाषा भी बढ़े। आप राजनीति में कब आ रहे हैं? यहाँ राजनीति कम थोड़ी कर तेरा ही घर तक बिना राजनीति किए गए, रोज हमारे को भी बातें होती है, हम तभी परेशान रही, हम हमारा उधर जाता, हम खाना ना खाए उससे ज़्यादा विवाद खाएंगे। जिंदगी में एक चीज़ है कि मैं राजनेता हूँ नहीं, और राजनीति में कब आऊँगा नहीं आऊँगा मैंने कभी तय नहीं किया इस चीज़ के लिए। अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है, आप जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस आशीर्वाद और प्यार को किसी एक जगह सीमित नहीं कर सकता। बच्चन साहब कहाँ राजनीति में, एक बार आए उसके बाद गए तो फिर दोबारा नहीं आए। आज उनकी जिंदगी चली तो रही है, दुनिया उनको जान रही है। तो हमें अगर आज मेरे पे जिम्मेदारी है, भोजपुरी भाषा के सारे कलाकार और सारे हीरो कहीं ना कहीं राजनीति में चले गए, अगर मैं भी चला गया तो भोजपुरी का एक जो जगह है उसको आगे बढ़ाएगा। तो कम से कम एक आदमी को रहने दीजिए और आप मूवी को सपोर्ट करिए ताकि कम से कम भोजपुरी भाषा को सिनेमा के माध्यम से मैं दुनिया को सांसद हो के काम करने में बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि आपको अब उस समय आप एक पार्टी के हो जाते हैं और एक पार्टी का आदमी किसी चीज को बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एक अलग हो। अब यहाँ से थोड़ा सा आप हट गए। समाज सेवक वही बनता है जो पूरे समाज को लेके चलता है, समाज सेवक वो नहीं जो एक पार्टी को लेके चलता है। तो मुझे लगता है कि समाज को लेकर चलने के लिए एक निर्विरोध आदमी चाहिए और एक स्टेट आदमी चाहिए जो
अपनी बातें किसी के लिए भी बोल सके, अपना बेटा हो उसके लिए भी बोल सके, जो गैर हो उसके लिए भी बोल सके। और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप किसी पार्टी के नहीं, एक इंसान बन के रहेंगे और एक नागरिक बन के रहेंगे। तो एक नागरिक की चीजों को बड़ा कर सकता है, कोई पार्टी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं कहीं कोई इलेक्शन या चाहे हाँ प्रचार करता हूँ लोगों का, जो समझ में आता है उसके लिए मैं जाता हूँ और उस जनता के लिए जाता हूँ। कोशिश रहती है कि भाई सब लोग जीते, सब लोग जिसको जो समझ में आता है करें। मेरा जो दुनिया ने मुझे जो सौंपा है भोजपुरी का भाषा के लिए, सिनेमा के माध्यम से, गाने के माध्यम से, उसको कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा करूँ जहाँ मेरा क्षेत्र है। के दौर में कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? सब पार्टी अच्छी है। बॉलीवुड से कोई ऑफर है क्या? नहीं, लड़ने का मौका मिला तो किस पार्टी से लड़ेंगे? बॉलीवुड से मुझे ऑफर, मैं बॉलीवुड में जाना ही नहीं चाहता, सच पूछिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा ही भाषा बॉलीवुड से ज़्यादा पेमेंट कमा ले और ज़्यादा रिकवरी करे, ताकि हमारा ही सिनेमा, आज अगर साउथ भी सोचता कि बॉलीवुड में मुझे काम करने को मिले तो शायद साउथ बड़ा नहीं होता। उन लोगों ने अपने ऊपर काम किया और अपने आप को आज हिंदी से बड़ा कर दिया। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी अपनी भाषा को बड़ा करें, हमें कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी ऑफर करती तो क्या लगेगा? इनका तक रहे काम करके चलते हैं वहाँ पे हमारे बड़े भाई की तरफ से रसीद यही है, तो जब वो कर ही रहे तो हम क्या करें? हमारा जो काम है, हमारा विधा अलग है, हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं और हम मनोरंजन वाले आदमी हैं, हमें राजनीति करना नहीं आता। मैं बस अपने गाने के माध्यम से दुनिया को अच्छा संदेश दे सकता हूँ, अपने सिनेमा के माध्यम से। वहाँ पे जितना रोजगार हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि अपने राज्य को दे दूँ, अपने भाषा के लोगों को दे दूँ। ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि नंबर 1 कौन है। आप बोलिंग कर लीजिएगा, आपको चैनल पे डाल दीजिएगा कि भोजपुरी का नंबर 1 कौन है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं बोल के आपको कहूँ कि वो है, मैं हूँ, वो है, ये है। जो भोजपुरी भाषा के लिए अच्छा काम करता है वही नंबर 1 है। अपने भाषा को जितना आगे लेकर जा सकता है, कौन बढ़िया कर सकता है, जो हमारे समाज के लिए सोच सकता है, उससे बड़ा नंबर 1 कोई नहीं है। गायक में नंबर 1 क्या होता है सर? हमको तो लगता ही नहीं कि नंबर 1 नंबर 2 कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगता है कि जो बेहतर करे वही नंबर 1 है। अगर हम इसी पे फोकस करें तो दुनिया बहुत आगे बढ़ेगी। सब कर से हुए हैं भला छपड़ा लौट के ना जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी सड़क बिताएंगे। ठीक है। अरे जियो रे अनुजवा जियो। झगड़ला जवनिया और कोई सवाल किसी का? मैं क्या बोला, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है तो लोगों की खुशी होती है ना। सोशल मीडिया पे काफी आप और ऐसे बताइए कि किसके बारे में नहीं बोला जाता है, जो इस धरती में सेक्रेटरी है, जिसका थोड़ा सा नाम बड़ा है। ऐसा थोड़ी है। क्या राहुल गांधी के लिए दुनिया नहीं बोलती है? मोदी जी के लिए नहीं बोलती, योगी जी के लिए नहीं बोलती, तेजस्वी जी के लिए नहीं बोलती, यहाँ की सरकार में जो उनके लिए नहीं। तो जो जहाँ है, आज शाहरुख खान के लिए दुनिया ने बोला ना, दीपिका ने बोला ना, तो जब आप जानेंगे उसी के बारे में बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। गाली देने वाले भी अपने होते हैं और प्यार करने वाले भी अपने होते हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, और विवाद जो करता है कहीं ना कहीं वो मुझे प्यार करता है, और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है जो मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा जानता है। मुझे डर लगता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं डर के जीवन को नहीं चलाया और डरता भी। डरता इसलिए हूँ कि मैं खुद को कैसे ज़्यादा दिखूँ, मैं ज़्यादा प्रमोट करूँ, खुद को कहाँ लेके जाऊँ, ताकि हमारे नए कलाकार जो हमारे भाई हैं वो आ रहे हैं तो कम से कम खेसारी को देख कर कि खेसारी मेहनत कितना करता है। मैं 24 घंटे वर्क करने वाला आदमी हूँ, मैं सोता ही नहीं, मैं लगातार काम करता हूँ, जिम भी करता हूँ, खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ पता नहीं, फैमिली के पास रहता हूँ नहीं रहता हूँ पता नहीं, बस काम कितना करना है इस चीज़ पे फोकस रहती है। इसीलिए मैं नए कलाकारों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो, हर की चिंता मत करो, अपने आप आगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल बिल्कुल बहन क्या बात कर रही हैं आप, आइए बिल्कुल कुछ
आजा बेटा आजा आजा भीड़ मत कीजिए, साइड साइड। बच्चा को पकड़ कर दे बच्चा को एक मिनट फोटो मार लीजिए बेटा घूमा ना अच्छा आ जाओ पकड़ लो बुके पकड़ लो और इधर बड़ा खेल है काम गिर जाए और भैया एक साथ सब के साथ एक साथ आ जाइए एक ही फोटो में एक खड़ा हो जाए, एक ही फोटो में आ जाइए। साइड साइड सही है सर। हाथ क्यों ना अरे भैया क्यों ना फोटो की सारी दिया एक देखिए एक ही दो नीचे हो गया रखे भाई लीजिए अच्छा